कम से कम 3 परिक्रमा क्यों? होशियार हो गए है ना। वो पहले माता जी पूछेंगी क्यों, तो पहले अपन ही कह दो 3 क्यों। हाँ बताइए, कम से कम 3 परिक्रमा क्यों, 1 या 2 क्यों नहीं लगा सकते? बोलिए ना। सबसे पहले ध्यान रखना, यदि आपके पास समय की कमी है तो परिक्रमा नहीं लगाओ, बाद में लगा लेना चल जाएगा। लेकिन परिक्रमा जब भी लगाओ तो कम से कम 3 ही लगाना, 1 या 2 नहीं। क्यों? क्योंकि 1 या 2 परिक्रमा लगाने से अतिथि को, मेहमान को आधा पेट भोजन कराने से और 1 हाथ से प्रणाम नमस्कार जोहार करने से, जो आप लोग ऐसे ऐसे कर लेते ना, या फिर ऐसे पाए लगूंगे, जो धोक देऊँ, जो भी देते हो, पैर कैसे छू लेते? 1 हाथ से ऐसे ही। मंदिर आया, रास्ते से आप जा रहे हो तो हाथ एक ऐसे लगाया और ऐसे नमस्कार, बहुत से लोग कर लेते हैं। तो याद रखना, भगवान की 1 या 2 परिक्रमा लगाना, अतिथि को आधा पेट भोजन कराना और 1 हाथ से प्रणाम नमस्कार जोहार करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। तो कभी भी ये काम नहीं करना। कम से कम 3 परिक्रमा। क्यों? पहली परिक्रमा जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए। जन्म जरा मृत्यु, तीनों चीज़ों के नाश के लिए पहली परिक्रमा। कितने समझदार हैं। जन्म जरा मृत्यु का नाश का मतलब पता है? जन्म और मरण किसका नहीं होता? किनका? सिद्ध भगवान का। एक बार सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई, वहाँ पहुँच गए, फिर तो ना जन्म होगा ना मरण। अरिहंतों का निर्वाण गमन बाकी रहता है, सिद्धों का नहीं। तो पहली परिक्रमा में भी क्या मांग लिया? मोक्ष, जन्म जरा और मरण, तीनों का नाश। दूसरी परिक्रमा में भगवान मान लिया कि आप जन्म जरा मृत्यु का नाश नहीं करेंगे, चल जाएगा, लेकिन ऐसा करना, हम दुखी हैं संसार में, बहुत दुखी हैं। किस वजह से? 3 चीज़ों की वजह से। 3 चीज़ें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। बहुत समझदार हैं आप तो। क्या कह दिया आपने? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, और कर्मों से रहित अवस्था मतलब पुनः सिद्धत्व की प्राप्ति। हर बार तरीका बदल लेती। तीसरी परिक्रमा लगाई, और तीसरी परिक्रमा प्रतीक है रत्नत्रय का, जैसा कि भैया ने अभी कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति। क्योंकि जिस दिन यथाख्यात नाम का पूर्ण चारित्र आपके जीवन में आ जाएगा, उस दिन आप श्रावक नहीं अरिहंत कहलाओगे। तो इसलिए कम से कम 3 परिक्रमा। और एक बात तो मेरी समझ में आती नहीं है, आप परिक्रमा लगाती कि भगवान पर एहसान करती है, ऐसे चलते परेड कर रही हो क्या? समझ में आ रहा है क्या? परिक्रमा कैसे लगाते? मतलब जितने भी काम हैं, सारे के सारे काम श्रावक 2 ही जगह करता है। जो सिर्फ दर्शन करने आया है, वो परिक्रमा लगाते समय पॉकेट में से कुछ निकालना हो, कागज़ वगैरह सही करने हो, परिक्रमा में कौन से भगवान देख रहे हैं, वो आगे तो भगवान के हाथ जोड़ता है और साइड से निकलते में कोई बेल्ट ठीक कर रहा होता है, कोई मोबाइल देख रहा होता है कि नोटिफिकेशन आया है, कोई स्त्री वर्ग अपने वस्त्र व्यवस्थित कर लेती हैं। उन्हें तो हाथ तो पता नहीं जुड़ते क्यों नहीं हैं। पूरे टाइम में लगता है पता नहीं क्या क्या सोच के नहीं जोड़ते आप लोग हाथ। हाथ नीचे क्यों रहते? अधिकांश लोगों को देखा, और बहुत से लोग तो पेट पर रख लेते हैं एक हाथ कि भगवान जल्दी से दर्शन करके निपटे, बस पेट पूजन के लिए। भगवान की पूजा और उसके बाद पेट पूजा। याद रखना, आप परिक्रमा लगाते समय कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके दोनों हाथ जुड़े हुए ही होने चाहिए। ऐसे परेड की तरह परिक्रमा नहीं लगाई जाती। और एक और महत्वपूर्ण चीज़,